ये है दिल्ली दर्पण। कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा का परिणाम है। कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की बार बार लगातार असफल हुई। बेशर्म भाजपा एक बार फिर से मंत्री पद का लालच देकर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब हमारी योजना राष्ट्रपति शासन लगाने की है। तो अगर चाहते हो कि राजनीति में बने रहो, ये पकड़ो पैसा, पार्टी ज्वाइन करो, और अगर 10 लोगों को लेके आते हो तो राष्ट्रपति शासन के बाद तो हम ही सरकार बनाएंगे, तुम्हें मंत्री पद देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली की कोर्ट में जो घटनाक्रम थे, उस घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी निर्देशित जो ईडी है उसको एक बार फिर से बेनकाब कर दिया और ये साबित किया कि ईडी बिल्कुल भाजपा के सियासी औजार के तौर पर लोकसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज कोर्ट के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के ऊपर अपनी सहमति जताते हुए रिमांड न लेने की बात कहकर आम आदमी पार्टी के उस स्टैंड को, उस कथन को सही साबित किया जिसमें हमने बार बार लगातार ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा का परिणाम है। वो हार रहे इस भय से बौखला कर गिरफ्तारी करें। आज जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी को भेजने का क्या मतलब? भाई, आप रिमांड में लिया आपने, 11 दिन के लिए पूछताछ की, और अब अगर पूछताछ नहीं करनी तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रखने का क्या तुक है, क्या तर्क है? जुडिशियल कस्टडी में तब रखा जाता है कि जब आपको यह अंदेशा हो कि जिसके ऊपर आरोप हैं वो कहीं चला जाएगा, फ्लाइट रिस्क है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। जबकि ऐसी कोई भी बात, ऐसे कोई भी हालात अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं है। उनकी गिरफ्तारी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने पर ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। मकसद पूछताछ कभी था ही नहीं। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोक कर रखा जाए, कैसे इंडिया अलायंस के एक स्ट्रॉन्ग एलाई को कैंपेन करने से रोका जाए, मुख्य मकसद यह था। और क्या मकसद था? कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की बार बार लगातार असफल हुई। आज आप सबने देखा होगा दिल्ली के विधानसभा के अंदर
दिल्ली के विधायकों ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि कैसे भाजपा पैसे का लालच देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशर्म भाजपा एक बार फिर से मंत्री पद का लालच देकर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि भाई देखो, हमने तो बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, अब हमारी योजना राष्ट्रपति शासन लगाने की है, तो अगर चाहते हो कि राजनीति में बने रहो, ये पकड़ो पैसा, पार्टी ज्वाइन करो, और अगर 10 लोगों को लेके आते हो तो राष्ट्रपति शासन के बाद तो हम ही सरकार बनाएंगे, तुम्हें मंत्री पद देंगे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो असल मकसद है, कोर्ट के घटनाक्रम और दिल्ली विधानसभा के पटल पे जो कुछ भी घटित हुआ उससे बेनकाब हो गया है। दुनिया के दिल्ली वालों के सामने आ गया है कि भाजपा लोकसभा चुनावों के अंदर ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार करें। भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा की, वो आगे भी दिल्ली के रहने वाले लोगों के दिलों पर राज करते रहें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।